प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जुलाई 17 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है रविवार को, कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपने हमें अच्छी नींद दी रात को, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु आज के दिन आपने हमें जगने का अच्छा भाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो पिता। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे लिए चारों तरफ से आप हमारे आग की ढाल बनकर आप हमें संभालते हैं। आप अपने पंखों के आड़ में हमें संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ तक आपने हमें पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आप महान हैं, आप विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया। उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपके समान और कहीं नहीं। हालेलुया। प्रभु आप हमारे लिए हमारे चेहरे को प्रकाशित करते हैं, आप हमें लज्जित होने नहीं देते, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया। जिस तरीके से संगीतकार भजन संहिता 157 के पहले वचनों में कहते हैं कि या की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। हालेलुया। और 9वां वचन कहता है ऐसा, वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। हालेलुया। पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं परमेश्वर को आहार देते हैं। हालेलुया। और यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। हे यरूशलेम यहोवा की प्रशंसा कर, हे सियोन आमीन। और तेरे लड़के बालों को आशीष दी है। हालेलुया। और तेरे सिवानों में शांति देता है, और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, आरोग्य के साथ आपने हमें चंगाई के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको आशीषित करते हैं। प्रभु इनके हर एक जरूरतों पर आपका हाथ बना रहे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु वो जहाँ पर भी है आपके बड़े अनुग्रह को वो अनुभव कर सके, उनके पारिवारिक जीवन में प्रभु, उनके बच्चों के जीवन में प्रभु, हर जगह प्रभु। जिस तरीके से यूसुफ के ऊपर आपका अनुग्रह था, वैसे ही प्रभु इनके ऊपर, ये संदेश सुनने वाले लोगों के ऊपर प्रभु आप उनके अंदर वास करते हैं, और आप उनके अंदर से आप प्रवृत्ति करते हैं। अपना अनुग्रह आपने उंडेला है, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग के भय से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल आए, रोग की शक्ति बाहर निकल आए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मृत्यु से जो डर है वो यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल आए। हालेलुया। कोई भी अगर रोग से पीड़ित हो तो अभी के अभी उस रोग से यीशु मसीह के नाम से वो बाहर निकल आए, पूर्ण आरोग्य घोषित करते हैं। हालेलुया। आपने अच्छा आरोग्य दिया है, अपनी चंगाई आपने उनको दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आपने खुशी मनाने का आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपने जो अद्भुत कार्य हमारे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। आपने जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। जिनको भी खांसी से जो पीड़ित है, जो रोक नहीं पा रहे, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। कोविड से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। अस्थमा से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। पायल से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से, उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जिनको काम नहीं है, नौकरी नहीं है, आर्थिक विषय में जो बाहर से आप उनके लिए छुटकारा दे, हम प्रार्थना करते हैं। जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं प्रभु आपकी प्रवृत्ति हो, यीशु मसीह के नाम से आपका आशीष उनके जीवन में प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु आप उनको बलवंत करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वैसे ही जो भी बाहर से या किसी भी तरीके के प्रयास से है, या एडमिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, आप अद्भुत कार्य करें पिता। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय
लोग हम साथ में एक बार प्रार्थना करेंगे। कलीसियाएं जो भी इकट्ठा होती है दुनिया भर में परमेश्वर की बड़ी प्रवृत्ति होने के लिए, हालेलुया। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से हर एक कलीसियाओं को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हर एक पवित्र सभा में प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी शक्ति प्रभु बारिश से उतर आए। हर एक अभिषिक्त को आप आशीषित करें, अपने हाथों में आप इस्तेमाल करें, हालेलुया। हर एक जन आशीषित रहे, छुटकारा हो, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आज हर जगह जो पवित्र सभाएं जो इकट्ठा होती है वो सब आशीषित रहे, हालेलुया। और परमेश्वर आपको भरपूरी से अपनी शांति से भर दे। याद रखें, कल हमारा शाम को जो है इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। अभी तक आप उसके भागी नहीं बने तो आपको हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप जरूर उसके भागी बने प्रार्थना के साथ, और आपका जीवन वो बदलेगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के करीब आने का हमें मौका मिलता है यहाँ पर, हालेलुया। और आपकी कोई अगर प्रार्थना का विषय हो तो आप व्हाट्सएप करें, आप जरूर भेजें। जो जरूरतमंद है वो सब हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 15 वचन बहुत ही असाधारण वचन है, हालेलुया। हमेशा हमें जो याद रखने वाले जो वचन है, हर एक मनुष्य के लिए बताने वाला या हर एक जन को हमें बताना जरूरी है ये वचन। इसमें ऐसे लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले वह आग की झील में डाला गया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं और सिखाते हैं कि परमेश्वर के हाथों में एक पुस्तक है। हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि बहुत सारे पुस्तकें इस प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। याद करने वाली जो वचन के अनुसार जो है, हालेलुया, परमेश्वर से प्यार करने के अनुसार जो कार्य करते हैं वो सब हमें उस पुस्तक में लिखा गया है, हालेलुया। और परमेश्वर की उस पुस्तक में सब कुछ लिखा जाता है, और इसलिए वचन में यहाँ कहा गया है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले वह आग की झील में डाला गया, हालेलुया। अगर हम 12वां वचन से पढ़े तो हम जान सकते उसमें से लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हम जानते हैं कि परमेश्वर के हाथों बहुत सारे पुस्तकें हैं, और इब्रानियों की किताब में भी हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग कि हम जो परमेश्वर के बच्चे जो है, हम जब इस दुनिया में जीते हैं हमें भलाई की जो भी करते हैं उसकी हमें आशीष मिलती है, हालेलुया, आमीन। इसलिए हमें हर समय क्या कोशिश करना है, भलाई करते रहने के लिए, हालेलुया, आमीन। इसलिए अपने आप को हम समर्पित करें और परमेश्वर के उस जीवन की पुस्तक में लिखा होना चाहिए हमारा नाम, हालेलुया, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के उस पुस्तक में लिखा गया है, हालेलुया, आमीन। इब्रानियों की किताब 9:57 में लिखा गया है, 27 में लिखा गया है कि और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मेरे प्रिय लोग हमारे लिए भी ये न्याय जो है वो होगा। उसके बाद ये परमेश्वर के उस पुस्तक में हमारे लिए लेखा लिखा जाता है, मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। इसलिए हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं हमेशा हमें ध्यान देना है कि हम इस दुनिया में जो जीते हैं परमेश्वर के नाम के लिए हम जिए, और परमेश्वर के नाम से जो भलाई करते हैं वो लिखा जाता है, हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमेशा हम काम करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें, और उसका हमें स्वर्गीय फल हमें मिलता है, स्वर्गीय हमें आशीषें मिलती है, हालेलुया। इसलिए एक दुनिया में हम इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो हम एक नौकरी ज़रूर करते होंगे और वहाँ से हमें तनख्वाह मिलता होगा। हम अगर काम में जाने से हमें अगर थोड़ी भी बीमारी भी होती है तो भी हम काम पे जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें तनख्वाह मिलता है, हालेलुया। वो ज़रूरी है हमें तनख्वाह मिले, लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए हमें जो भलाई जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है
और जो रिसोर्स या टैलेंट या परमेश्वर ने जो गुण हमें दिए है और जो शरीर आरोग्य दिया है, वो सब हम परमेश्वर के प्रतिफल के लिए, परमेश्वर से जो मिलने वाला है उसके लिए हम कार्य करने वाले हो मेरे प्रिय लोग। ना सिर्फ इस दुनिया में तनख्वाह पाके इस दुनिया की चीजों में उसको लुटाने के लिए नहीं है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। और इसलिए वचन में जैसे लिखा गया है, हमेशा हमें ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के लिए जिए। और वचन ऐसे भी सिखाता है कि हमेशा हमें कैसे जीना है, परमेश्वर के लिए और उसकी प्रवृत्ति के अनुसार परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। हालेलुया। और वचन में हमने ऐसे भी पढ़ा क्या है मेरे प्रिय लोग कि एक झील है, वो झील कैसा है, आग का झील है। हालेलुया। शायद आप बहुत समय से ये संदेश सुनने वाले लोग होंगे, आप मीटिंग को अटेंड करते होंगे, लेकिन हमें क्या देखना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में क्या हमारा नाम लिखा है कि नहीं। अब हम देखें कैसे हमारा नाम लिख सकता है। ऐसे नहीं कि हम इस परिवार में जिए हैं या इस देश में हम वास करते हैं इसलिए हम इस पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाएगा करके नहीं है मेरे प्रिय लोग। उसका जरूरत हमारे लिए जरूरत क्या है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माने और हम मन फिराए और अपने मुंह से हम अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जब हम ऐसे करते हैं तभी हमारा नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। अब शायद हम पूछते होंगे कि क्या ये करना जरूरी है, क्या हमें ऐसा बोलना जरूरी है, क्या ये हमें ऐसे प्रदर्शन करना जरूरी है। हालेलुया। वचन कहता है कि जो भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के जो अंगीकार करते हैं, रूपांतरित होते हैं, उन्हीं के लिए ये वचन लिखा गया है मेरे प्रिय लोग कि जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। हम स्वर्ग में स्वर्गीय परिवार के हम भागी बनते हैं। रोमियो की किताब में हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु से और उनके पुनरुत्थान के अनुसार हमारा जीवन भी उनमें हमारा बढ़ता है। हालेलुया। इसलिए इस दुनिया में हमारा नाम हो या ना हो, परमेश्वर की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना चाहिए। और वचन जिस तरीके से यहाँ लिखा है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले वो आग की झील में डाला जाएगा। तो मतलब अगर हम बड़े वीआईपी हो या कोई बड़े मनुष्य हो या कोई भी हमारा इन्फ्लुएंस हो, तो भी अगर हमारा परमेश्वर के उस पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखा ना गया हो हमारा नाम, तो आग की झील में हमें डाला जाएगा। और वो जो आग का जो झील है वो अनंत झील है मेरे प्रिय लोग, अनंत आग का झील है। हालेलुया। इसलिए रोमियो की पत्रिका में जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो भी अपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके विश्वास करके अंगीकार करते हैं, उन्हीं का नाम परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। हम शायद काफी बार से वचन सुनते सुनते और रविवार को या शुक्रवार को हम कलीसिया में जाके बैठते होंगे, आराधना सब लोग करते हैं बोल के हम करते होंगे या सब बोलते हैं इसलिए हम वचन को बोलते हैं। ऐसे जीने वाले ना हो मेरे प्रिय लोग, लेकिन यीशु मसीह को सच्ची तरीके से वो हमारा खुदा है करके जानकर अपने खुदा के हाथों समर्पित करने वाले हो। हम जानते जैसे कि अगर हमें कहीं जाना है, एडमिशन अगर हमें मिलना है, कोई एजेंट ने हमें कुछ बोल दिया कि ऐसे करना है वैसे करना है बोल के हम अगर जाएंगे तो हमें एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन वो एडमिशन के लिए जो जरूरतें हैं वो जब हम पूरा करते तो ही हमारा नाम उस कॉलेज में लिखा जाएगा। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, पुस्तक में, परमेश्वर के उस जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जरूरतें हैं उसको हम पूरा करने वाले हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये संदेश सुनने वालों में से अगर किसी का भी नाम अगर नहीं हो प्रभु आपके उस पुस्तक में, प्रभु उनकी आंखों को आप खोल दे, यीशु मसीह के नाम से वो आंखें खुल जाए, इनका नाम वहां पर प्रभु आपकी पुस्तक में लिखा जाए। हालेलुया। और आप में से अगर ऐसे कोई भी है जिसने अपने यीशु मसीह को अपनाया नहीं है तो मेरे साथ कहे, यीशु मसीह आप ही प्रभु है, आपने मेरे लिए अपना जीवन दिया, आपने मेरे लिए ही आपने पुनरुत्थान को आपने अपनाया, आप मेरे लिए ही जिए हैं, आप मेरे लिए ही जी उठे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप ही मेरे पिता और आप ही मेरे परमेश्वर, आप ही मेरे उद्धार करता है, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपने आप को आपके हाथ समर्पित करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। और मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर को आपने जब अपनाया है, परमेश्वर के उस आशीष को आप अनुभव करने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।